अरे रीनू, आज खाने में क्या बना के लेकर आई है? भैया मैं आपकी फेवरेट सब्जी बना के लाई हूँ, आलू गोभी और साथ पराठे भी। अच्छा चल ठीक है। रीनू, आज जल्दी काम खत्म करके चलेंगे। ठीक है भैया। अरे रीनू, ये कौन बैठा है? होगा कोई। अरे रीनू, मैं यहाँ डोरे को साफ कर लेता हूँ, तू पलंग घास को साफ कर ले। सही है भैया। रीनू, हाँ चल भैया। आप घर चलते हैं। चलो भैया, आप तो बहुत काम कर दिया। ठीक कह रही है रीनू तू, आज तो हालत खराब हो गई। अरे रीनू, देखिए लड़का सुबह से शाम होगी यहीं बैठा अभी तक। चलो फिर देखने चलते हैं। चलो। अरे भाई, सुबह से शाम हो गया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भैया मैं पास के गांव से हूँ। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। क्या धक्के मार के निकाल दिए? अरे रुक, बैग लेके कहाँ गया था? वो भैया आज मेरा लास्ट एग्जाम था ना, तो मैं एग्जाम देने गया था। मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए मना किया था ना, फिर भी तू एग्जाम देने गया था। भैया आप मुझे पढ़ाई करने के लिए ऐसा मना कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ। अगर मेरी सरकारी नौकरी लगी तो आपका नाम होगा ना। अलमारी में 5,000 रुपये रखे थे, उन्हें तू ले गया था ना। हाँ भैया, वो पैसे मैं ही ले गया था क्योंकि मुझे कुछ किताबें और कुछ पेन खरीदनी थी। तूने मुझसे बगैर पूछे रुपये निकाले कैसे? तो भैया मैं पैसे गलत काम के लिए तो नहीं लेके गया था, मैं एग्जाम के लिए पैसे लेके गया था। एक काम कर, अपना बोरे बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। ये तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करा। हाँ, उन्होंने समझाते समझाते उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे नशेड़ी भाई को तो तुम पर गर्व होना चाहिए कि कम से कम वो ना पढ़ पाए, तुम तो पढ़ रहे हो। उनको तो तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि तुम अपना नाम रोशन करना चाहते हो। भाई तुम परेशान मत हो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है तो तुम्हें सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा। कहाँ जा रहे हो भाई? ये तो मुझे भी खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वैसे भी घर में हम दो ही जने रहते हैं, हमारे माँ बाप भी बचपन में हमें छोड़ के चले गए। तुम हमारे साथ चल सकते हो। हम बेशक गरीब हैं, पर हम किसी दूसरे की मजबूरी समझ सकते हैं। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे घर हमेशा रहो, जब तुम्हारा मन करे तब चले जाओ। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे घर हमेशा रहो, मेरे घर में तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, इतना मत सोचो, चलो हमारे साथ। भैया ठीक कह रहे हैं, आपका रहना यहाँ सेफ नहीं है, कुछ टाइम में रात होने वाली है। गाँव वाले तुम्हें चोर समझकर मार सकते हैं, इसलिए हमारे साथ चलो। हाँ चलो हमारे साथ। तुम्हारी दोनों की बात देखकर मुझे ऐसा लगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। मेरे खुद के भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तुम पराये होकर मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो कोई बात नहीं, आओ चले गए। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
कुछ खाने का इंतजाम करो। ठीक है भैया। आप थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनवा के लाता हूँ। ठीक है जी। आज की इस मतलब भरी दुनिया में इन जैसे लोग जिंदा हैं, लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूंगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कब तक इन लोगों को तकलीफ देता रहूंगा? लेकिन मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? आइए भैया, इसे मुझे दीजिए, मैं काम करूंगा। अरे नहीं नहीं, आप बैठ के आराम करो, इसे मैं ही कर दूंगा। अरे नहीं भैया, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हो, आप आराम करो, इस काम को मैं कर लूंगा। नहीं भैया, मैं यहाँ पे आराम करने नहीं आया हूँ। आप काम कर रहे हैं और मैं जाके आराम करूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी करने दीजिए ना काम। अरे नहीं नहीं, आप बैठ के आराम करो, आप मुझे काम करने दो, धूप बहुत हो रही है, मैं कर लूंगा। देखिए, आप मुझे काम करने दीजिए, चाहे जितनी धूप हो रही हो। अगर आप मुझे काम नहीं करने दोगे तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। लाइए, दीजिए मुझे, मैं करूंगा। चलो ठीक है। आजा। सुनिए, ये झाड़ू मुझे दीजिए, मैं लगाऊंगा झाड़ू। अरे नहीं, मैं लगा। अरे नहीं, दीजिए ना झाड़ू, मैं लगाऊंगा। आप बैठो। मुझे भी ऐसे ही लगेगा जैसे मैं यहाँ पे रहने आया हूँ रिश्तेदारी में। लाइए ना, अरे दीजिए, नहीं, अरे मैं लगाऊंगा झाड़ू। सुनिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम खेत पर जा रहे हैं काम करने। मैं भी आपके साथ चलूंगा खेत पर। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? देखना रे कितनी धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ बैठ के आराम करो, हम जा रहे हैं खेत पर। जब इतनी धूप में आप लोग काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसानी करता था, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे यार, तुम्हें हो का गया है? तुम हमें यहाँ भी काम नहीं करने देते, अब खेत पे जाने की भी जिद कर रहे हो। तुम यहीं रहो और यहीं आराम करो। आप लोगों ने मुझे घर में रहने के लिए जगह दी है और मुझे खाने को दे रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके साथ खेत पर काम करूं। अरे तुम्हें कौन समझाए, अगर तुम नहीं मानते तो चलो चलो। क्या घर पर कोई है? भैया मेरे भाई का लेटर आया है। किस चीज का लेटर? तुम्हारे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है। भाई तू यहाँ है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। प्लीज मुझे माफ कर दे, घर चल। घर चल? किस लिए? आपने तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाई जो मैंने तेरे साथ किया उसे माफ कर दे, तेरे लिए लेटर आया, तेरे सरकारी नौकरी लग गई है। अच्छा, आप मुझे इसलिए लेना आए क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है? जब तो तुमने सोचा नहीं, जब मुझे घर से निकाला था, जब मैंने तुमसे बोला कि मुझे पढ़ने दीजिए, जब तो तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मुझे लिवाने आ गए। देखिए, ये जैसे भी आपके भाई हैं, आपको इनके साथ चला जाना चाहिए। भैया, मैंने बताया था ना तुम्हें इनके बारे में कि मेरे भैया नशेड़ी हैं, फिर भी तुम इनकी सपोर्ट कर रहे हो। ये लिवाने मुझे इस वजह से आए हैं क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, अगर इन्हें जरूरत है ना तो मेरे पैसों की और मेरी नौकरी की, तो इनसे बोल दो भैया, मैं इन्हें अपनी नौकरी के आधे रुपए दे दिया करूंगा। भैया इनसे बोलो ना, मैं घर नहीं जाना चाहता, इनसे बोलो ये घर चले जाएं।